नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे गोल्ड की। शॉर्ट टर्म व्यूज दूंगा। फ्राइडे को जो वीडियो डाली है उसमें आप लोगों को पूरे हफ्ते में क्या हो सकता है वो एडवांस में बता के जा चुका हूं। आज से कल और परसों यानी बुधवार तक क्या हो सकता है उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। अगर आप लोगों को भी बाजार जानने से पहले जानना है कि क्या हो सकता है तो आप इस पेज को फॉलो करके जाइएगा। मैं हूं अमित जैन, कंपनी है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। बात करते हैं गोल्ड की। बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और उसकी वजह, बहुत सारी न्यूज़ आई, जैसे हमारा इंपोर्ट ड्यूटी से में चेंजेस हुए, इंपोर्ट में रिस्ट्रिक्शंस डाले गए, पंत प्रधान साहब ने बाइंग करना अवॉइड करने कहा। तो ऐसी बहुत सारी तमाम सारी गतिविधियां हुई हैं जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट में, यानी जैसे डोमेस्टिक मार्केट में मूवमेंट आई लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में मूवमेंट नहीं आई। तो सब तरह से लोगों को अब कंफ्यूज कर चुका है बाजार। ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो चुके हैं। अब जो मूवमेंट आएगी वो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। इस वीडियो में आप लोगों को ये समझ में आएगा कि अब वो रियल मूवमेंट कब कैसे हो सकती है, क्योंकि अब जो मूवमेंट एक्सपेक्टेड है वो एकदम लंबी चौड़ी अच्छी खासी एक्सपेक्टेड है। क्योंकि एक बार जब लेफ्ट को धो दिया, राइट को धो दिया, सेंटर को धो दिया, बैक को धो दिया, तो बाजार अब तंदुरुस्त है एक जगह चलने के लिए। अभी टेक्निकली, फंडामेंटली, साइकोलॉजिकली क्या क्या लगता है सब बताऊंगा। यानी कि कौन कौन से डेटास कब हैं, टेक्निकली बाजार में क्या हो सकता है, बाजार टूटते हैं तो कहां तक टूट सकते हैं, बढ़ते हैं तो कहां तक टूट सकते हैं। बाय द वे, मैं हूं अमित जैन, कंपनी का नाम है इंटेलिसिस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। सारे सोशल मीडिया में इंटेलिसिस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के नाम से आप लोगों को मिल जाएंगे। बाकी मेरा एक रूल है, थंब रूल है, और ये आज से नहीं, जब से मैं इस बाजार में हूं तब से है, फॉलो वन फॉलो नन। तो अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो किसी और को फॉलो मत करिए, और किसी और को फॉलो कर रहे हैं तो हमें फॉलो मत करिए। अगर अपने आप को फॉलो कर रहे हैं तो किसी को भी फॉलो मत करिए। तभी आप इस बाजार में कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि कंफ्यूज माइंड इस बाजार में पैसा नहीं लेके जा सकता बाहर। दुनिया का सबसे खतरनाक मार्केट है, उसमें भी आप कंफ्यूजन डाल दोगे तो वही वाली बात हो जाएगी कि भाई ये भी लग रहा था, वो भी लग रहा था, मैंने उसको सुन लिया, आपने ये बोला, उसने ये बोला, मुझे ये लगा। नहीं हो पाएगा चचा। 1,59,261 का भाव चल रहा है। 4:37 का टाइम है। 25 मई 2026 का दिन है। नोट कर लो लेवल्स, पेन पेपर उठा लो। टूटता है तो 158,700 तक टूट सकता है, यानी यहां से आराम से 500-600 रुपए की मंदी या फिर आज नया लो लग सकता है। आज लगे, कल लगे, परसों लगे, कभी भी लगे। अगर 158,700 टूटता है तो कहां रुकेगा? 157,000 और 156,200 तक। अब डर मत जाना यार, रुक जाओ, बताता हूं आगे कौन सा लेवल टूटने पर ये लेवल आ सकते हैं और क्या क्या आप कर सकते हो वो भी समझाऊंगा। बाय द वे, आज मंडे है, यूएस मार्केट में छुट्टी है। वेडनेसडे तक कोई डेटा एक्सपेक्टेड नहीं है। थर्सडे को एक डेटा लाइन है जो थोड़ी वॉलेटिलिटी ट्रिगर कर सकता है, और फ्राइडे को वीकेंड की जो वीकली वाइंड अप होती है पोजीशन, उसकी वजह से मूवमेंट रह सकती है। बाकी कोई मेजर डेटा नहीं है, अनलेस कोई जियोपॉलिटिकल फ्रंट से कोई न्यूज आए। तो आप लोगों ने ये डिमांड जोन नोट कर लिया। अब लिखो कहां तक बाजार बढ़ सकता है। 1,59,200 जहां पर अभी खड़ा हुआ है, इसके आसपास ही बाजार थोड़ा सा पेचीदा लगता है। यानी यहां से बढ़ भी जाए 1,500-2,000 रुपए और यहां से टूटे तो फिर जो डिमांड जोन दिए हैं इसके ऊपर रुका हुआ है, टिका हुआ है, तब तक तो बढ़ने की और संभावना है 1,61,000 तक की। और 161,000 के ऊपर निकलता है तो 1,62,150। अब लिखो बाजार का ब्रेकआउट जोन, और ट्रेंड बता देता हूं। अभी तो ट्रेंड साइडवेज लगता है। बाजार का ब्रेकआउट जोन है 1,58,250 का। अब अच्छे से सुनना, आज हम खड़े हैं 25 तारीख पे। मंथ एंड के लिए कितने ट्रेडिंग सेशन बचे हैं? लगभग आपके 1 2 3 4 5 4 ट्रेडिंग सेशन आज को मिला के बचे हुए हैं। उसके बाद इस कॉन्ट्रैक्ट का स्वर्गवास हो जाएगा, यानी कि हम इस पे कामकाज नहीं कर पाएंगे, और 5 जून के बाद हम इसकी आत्मा को और इसको भी हम स्क्रीन पर नहीं देख पाएंगे। और ऐसे नहीं करके आज तक हम लोगों ने 72-73 कॉन्ट्रैक्ट की एनालिसिस करके आप लोगों तक पहुंचाई है। तो भैया 6.5 सालों का इतिहास डला हुआ है सोशल मीडिया में। गलत भी हुए हैं, सही भी हुए हैं। गलत होते हैं तो एक्सेप्टेंस डंके की चोट पे लेते हैं, और जो कर रहे हैं डंके की चोट पे काम कर रहे हैं। अब लिखो ब्रेकआउट जोन लिख लिया 158-250 का। अब ध्यान से सुनना, इस महीने की क्लोजिंग 158-250 के नीचे की होती है तो भाई साहब बाजार और टूटने के लिए रेडी हो सकते हैं।
158 250 के बाद सतर्क हो जाना है। और अगर इनकेस 1,56,200 का जो थर्ड डिमांड जोन है वो काट देता है तो भाई साहब तेजी रखना मत, फिर बाद में बोलोगे कि मोदी साहब ने सही कह के गया था, हम ही नहीं समझ पाए। जब तक ये लेवल नहीं कट रहा है तब तक मोदी साहब सही नहीं होंगे, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है थोड़ा पैनिक करे, थोड़ा परेशान करे और थोड़ा टाइम कंज्यूम करे, आप लोगों की हिम्मत तोड़ दे, आप लोगों को कंफ्यूज कर दे, लेफ्ट राइट सेंटर एक बार और हो जाए, उसके बाद टूटे। अभी जब तक 158 250 के ऊपर है, और स्पेशली जो मैंने आंकड़ा भी आप लोगों को बताया 159 200 के ऊपर अगर रहता है तो एक बार के लिए मोमबत्ती बुझने के पहले फड़फड़ाती है, कैसे बम बुझ जाती है, वैसी मूवमेंट एक पॉसिबल है। या फिर इसको दूसरे एग्जांपल से जो मैं यूजुअली यूज करता हूं, मरता आदमी तड़पता, वो आदमी कैसा कभी मूवी वगैरह में देखे होगे आप लोगों ने, ठाए से हुआ, थोड़ी देर गुंडों की तरह, गुंडा हो हीरो हो कोई भी हो, थोड़ा 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 ऐसा करेगा फिर धड़ से ऐसा। तो हो सकता है 159 200 के ऊपर जब तक है बाजार तब तक एक बार 161 163 तक टेस्ट करे, तो ये मरता आदमी तड़पता वाली मूवमेंट लगती है। कहने का सार ये है कि बाजार में बहुत बड़ी तेजी और बहुत बड़ी मंदी अभी नहीं लग रही है। कब तक नहीं लग रही है? जब तक ये 158 250 के ऊपर है, यानी 2,000 रुपये ऊपर बढ़ के टूट जाए, 2,000 रुपये टूटे तो फिर तो भाई काम ही खराब हो जाए। हो सकता है 1,500 रुपये टूट के यानी 158 200 का आंकड़ा ना कटे, वहाँ तक टूटे फिर से बाउंस बैक दे दे। तो इस तरह का भाई बाजार दिख रहा है। एक और रील बनाऊंगा आज। किसी सीए ने मुझे कमेंट किया था कि आप दोनों साइड की बात करते हो। भाई साहब 5,28,000 के आसपास सीए हैं, उनके बारे में एक रील बनाऊंगा, देख जरूर लेना। और मार्केट में कितने लोग प्रॉफिटेबल हैं वो भी देख लेना। डेटा के बेस पे बनाऊंगा वो वीडियो, तो उसको कोशिश करना और भी लोगों तक शेयर करने की, क्योंकि ये बाजार है, बाजार यहाँ खुला है। मैं फ्यूचर का प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, यहाँ खुलेगा तो ऐसे ऐसे नहीं चलेगा और ना ही ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे 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 चलेगा। तो मुझे ऊपर और नीचे दोनों साइड के लेवल देने होते हैं। लेवल कटते हैं तो आप बेरिश हो जाइए, लेवल जब तक नहीं कट रहे तब तक बाय ऑन डिप की रणनीति रखिए। ये जो ब्रेकआउट जोन है ना, ये भाई साहब आप चाहे कितनी भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई कर लो, कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ाई कर लो, लॉ की पढ़ाई कर लो, ग्रह नक्षत्र पढ़ लो, कछु कर लो, ये ब्रेकआउट जो है ना, जिस दिन ड्राइव करना सीख गए उस दिन अपने आप को शिक्षित मानना। बाकी ये कागजी पढ़ाई मार्केट में काम नहीं आती है। तो 1,58,250 के नीचे जब तक नहीं जा रहा है तब तक कोई समस्या नहीं है, बाय ऑन डिप की रणनीति रखिए। 158 250 कटने के बाद भैया बाय मत रखिएगा। ये क्लियर कट संदेश दे रहा हूं आप लोगों को और अभिमन्यु बनने से बचा रहा हूं। अब आप ये वीडियो देखकर ये बताइएगा मुझे, क्या अभिमन्यु बनने से बच रहे हो या नहीं बच रहे हो, या फिर वो चाचा चौधरी वाला दिमाग लगाकर समझ नहीं पा रहे हो वीडियोस को। इसके अलावा सिल्वर के वीडियो को लेके आऊंगा। किसी ने मुझे ये भी मैसेज किया है कि 2,85,000 रुपये के आसपास का सिल्वर बाय पड़ा हुआ है, 276 के आसपास का भाव चल रहा है और वो भी लोन का पैसा लेके इन्वेस्ट किया हुआ है। तो उसमें क्या किया जा सकता है उसको भी कवर करूंगा सिल्वर के वीडियो में। तब तक आप बने रहिए। वीडियोस पसंद आते हैं तो ठोकिएगा लाइक। मेहनत को अगर अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो कम से कम टांग भी मत खींचो यार। बहुत मेहनत करके 22-23 सालों का अनुभव रख के 15-16 घंटे स्क्रीन देखकर आप लोगों को इतने सालों की मेहनत तपस्या को ऐसे चंद मिनटों में दे के चला जाता हूँ निस्वार्थ भाव से। सिर्फ एक ही इंटेंशन है, आप अभिमन्यु ना बचे और अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई को ना खोएं। वीडियोस पसंद आती तो ठोकिएगा लाइक। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, भर भर के लावमाल करिए। लावमाल कर रहे हैं तो जय श्री महाकाल लावमाल के कमेंट्स करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। Investment in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI in no way guarantee performance of us or provide any assurance of return to investors and traders.